आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। आज हम इस वीडियो में जो है लेसन प्लान के ऊपर बात करेंगे, क्योंकि काफ़ी बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर लेसन प्लान कैसे बनाए जाते हैं और किस फॉर्मेट पर बनाए जाते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपका जो लेसन प्लान होता है डीएलएड के सेकेंड ईयर में जो होता है, आपको एसीपी 2 के दौरान जो होते हैं बनाने होते हैं, और टोटल जो होते हैं आपको 75 लेसन प्लान बनाने होते हैं। पर सब्जेक्ट जो होता है आपको 15-15 लेसन जो होता है प्लान बनाने होते हैं। जैसे कि आपको हिंदी के 15 बनाने होते हैं, मैथ के 15 बनाने होते हैं, फिर आपका आ गया इंग्लिश के 15 बनाने होते हैं, ईवीएस के 15 बनाने होते हैं, और फिर लास्ट में आपका बचता है पेपर S9 जो आपने फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम के समय आपने चूज किया होगा। S9 पेपर में आपने जो लिया होगा उसके 15 आपके बनाने होते हैं। और टोटल जो होता है आपके 75 लेसन प्लान जो होते हैं पर एक नंबर होते हैं, जो कि आपका 75 नंबर का होता है। तो ये आपके हाथ में होता है, मेंटर के हाथ में होता है। आप जैसे बना कर देंगे उतना आपको नंबर मिल जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपका जो लेसन प्लान होता है वह किस फॉर्मेट पर होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आपके विद्यालय के द्वारा जो होता है आपको फॉर्मेट दिया जाता है। अगर नहीं दिया जाता है तो मैं आपको बता दूं कि जो स्क्रीन पर फॉर्मेट दिख रहा है और जो मैं अभी बताने वाला हूं, यह फॉर्मेट पर जो है आप आसानी से जो है लेसन प्लान को बना सकते हैं। क्योंकि वर्तमान समय में है यह फॉर्मेट जो है काफ़ी प्रचलित है, और अधिकांश कॉलेज में जो होता है इसी फॉर्मेट पर जो होता है आपका जो लेसन प्लान है, जो लर्निंग प्लान होता है, उसको बनाया जाता है। तो इस फॉर्मेट पर जो है आप आसानी से बता सकते हैं। तो मैं आपको बता दूं, अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो ज़रूर इस वीडियो को लाइक करेंगे। सारे पॉइंट को जो है मैं तोड़ तोड़ को बताऊंगा, एक एक पॉइंट को जो है तोड़ तोड़ के बताऊंगा। तो सबसे पहले जो है आपको यहाँ पर विद्यालय का नाम लिखना है। जो आप एसीपी विद्यालय में जाएंगे उसका नाम, यहाँ पर आपको अपना नाम लिखना है, प्रशिक्षु का नाम, खुद में अपना नाम लिखेंगे, सत्र लिखेंगे आप कौन से सत्र के स्टूडेंट हैं, यहाँ पर अपने कॉलेज का रोल नंबर लिखेंगे, फिर यहाँ पर कक्षा लिखेंगे, कौन से कक्षा का जो है आप लर्निंग प्लान बना रहे हैं वो लिखेंगे, फिर बच्चों की अनुमानित संख्या लिख सकते हैं, फिर यहाँ पर घंटी लिखेंगे, कौन से घंटी में आपने पढ़ाया, फिर यहाँ पर अवधि दिया हुआ रहता है, तिथि आपको लिखना है, फिर आपको विषय लिखना है, कौन से विषय का आप लेसन प्लान बना रहे हैं, लर्निंग प्लान बना रहे हैं, फिर आपको इकाई लिखना है। अगर उस चैप्टर में या उस बुक में जो है इकाई होगा तो इकाई लिखेंगे। फिर यहाँ पर जो है आपको विषय वस्तु के बारे में लिखना है। विषय वस्तु कहने का अर्थ है कि आपका टॉपिक क्या है, किस टॉपिक के ऊपर कार्य कर रहे हैं। फिर नीचे आते हैं तो यहाँ पर एसीपी प्रभारी व्याख्याता का नाम, यहाँ पर जो है अपने मेंटर शिक्षक का नाम लिखेंगे जिनके अंडर आप जो है एसीपी विद्यालय में गए हैं। अब आते हैं विषय वस्तु से संबंधित पूर्व समीक्षा। जैसे कि यहाँ देख रहे हैं कि नए विषय वस्तु की चर्चा शुरू करनी है, पिछले क्लास की विषय वस्तु का विस्तार करना है। यहाँ पर समझने की यह बात है कि आपको जो है अगर नए चैप्टर को पढ़ाना हो तो इसमें टिक करेंगे। अगर आपने इसके पहले चैप्टर को पढ़ाया है, मान लीजिए कि कोई चैप्टर छोटा होता है कोई बड़ा होता है, तो अगर कोई बड़ा चैप्टर है तो एक दिन में तो कंप्लीट होगा नहीं, तो आपको जो है उसको 2 क्लास में कंप्लीट करना है। तो क्या कर सकते हैं कि एक ही चैप्टर का जो है 2 लेसन प्लान बना सकते हैं। तो उसके लिए जो है अगर आपका पिछले वाले का ही लेसन प्लान फिर से करना है तो आप यहाँ पर टिक करके बना सकते हैं। अगर नया कर रहे हैं तो इसमें करेंगे। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट कि यह विषय वस्तु इस कक्षा के पाठ्य पुस्तक के उल्लेखित किन उद्देश्य बिंदुओं से जुड़ा हुआ है। अगर साइंस पढ़ा रहे हैं आप बच्चों को, तो यह जो विषय वस्तु है, यह जो है पाठ्यचर्या या पाठ्यक्रम में जो उल्लेखित किन बिंदुओं को जो है किन उद्देश्यों को से जुड़ा हुआ है। तो कह सकते हैं बच्चों के प्रति जो है बच्चों में जो है साइंस के प्रति मतलब जागरूकता पैदा करना। अगर कोई टॉपिक लिए हुए हैं, स्वास्थ्य या स्वच्छता के बारे में जानकारी देना, ये टॉपिक है आपके, तो इसके बारे में कह सकते हैं कि बच्चों को जो है स्वास्थ्य या स्वच्छता के बारे में जागरूक करना। ऐसे करके जो है आपको यहाँ पर 3 या 4 पॉइंट आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं तो देखते हैं क्या यह विषय वस्तु पूर्व कक्षाओं के पाठ्यक्रम में शामिल है, कैसे। मतलब कि अगर आपको पढ़ाना है स्वास्थ्य व स्वच्छता के बारे में तो यह जो है पिछले कक्षाओं में तो जरूर शामिल होगा। बच्चों को जो है स्वास्थ्य और स्वच्छता के बारे में क्लास 1 से ही जानकारी दी जाती है। तो आप लिख सकते हैं कि हाँ पिछले कक्षाओं में मतलब शामिल है, कक्षा 1 में शामिल है या 2 में है। जैसे भी आप बुक से लिखते हैं तो आप देखकर लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको यहाँ देख रहे हैं क्या मैंने इस विषय वस्तु का शिक्षण पहले किया है, हाँ या नहीं में आपको आंसर देना है। तो अगर इस टॉपिक के बारे में आपने पढ़ा है, जैसे कि स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में आपने जरूर पढ़ा होगा छोटी कक्षाओं में, आप जो प्रशिक्षु टीचर हैं वहाँ पढ़ा रहे हैं,
तो आपने इसके बारे में पहले आपको नॉलेज होगा, आपने कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा, तो पढ़ा होगा तो यस मारना है और नो मारना है यहाँ। अगर नहीं पढ़ा होगा तो नो मारेंगे। जैसे खासकर जो होता है हिंदी के कविताएं या लेसन में जो होते हैं लेखक या कहानियाँ होती है वो नहीं पढ़े होते तो उसमें नो मार सकते हैं, लेकिन जो मैथ होते हैं, जो इंग्लिश होती है, उसमें तो यस मार सकते हैं। फिर नेक्स्ट पॉइंट है, यह विषय वस्तु इस कक्षा के किन किन विषय इकाइयों से जुड़ा हुआ है। जैसे स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पढ़ा रहे हैं तो यह जो टॉपिक है तो किन किन सब्जेक्ट से जुड़ा हुआ है, तो कह सकते हैं कि ईवीएस से जुड़ा हुआ है, साइंस से जुड़ा हुआ है, तो इसमें लिख सकते हैं कि हाँ ये अगर साइंस पढ़ा रहे हैं तो लिख सकते हैं कि ईवीएस से जुड़ा हुआ टॉपिक है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट में आ जाता है, कक्षा के विद्यार्थियों के पास इस विषय वस्तु से संबंधित क्या आधारभूत समझ हो सकती है। यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शन दिया हुआ है, बहुत कम, थोड़ा बहुत और बहुत ज़्यादा। कहने का अर्थ है कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसके बारे में जो है बच्चों को जानकारी है कि नहीं है, तो वो तो आप जब पढ़ाएंगे तो उस समय जानकारी प्राप्त रहेगी, तो उसके अनुसार आप लिख सकते हैं। तो थोड़ा बहुत तो पता ही रहता है तो इसमें मारेंगे, अगर बहुत ज़्यादा है तो इसमें लगाएंगे, अगर बहुत कम है तो इसमें लगाएंगे। आपको इन तीनों पॉइंट में जो है लगाना होता है, कोई एक लगाना होता है। फिर आप नेक्स्ट देखते हैं, तो यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं विषय वस्तु उप विषय वस्तु का विवरण। यहाँ जो है आपको जो विषय वस्तु आपने लिया है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता, इसके जो उद्देश्य हैं उसको आपको बताना होता है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। तो वो आप उद्देश्य भी जो होते हैं आप 3 लाइन में लिख कर बता सकते हैं पॉइंट वाइज करके, कि बच्चों में जो है साइंस के प्रति जागरूकता पैदा करना, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी देना। इससे बच्चे में क्या होता है कि समाजीकरण में जो भी स्वास्थ्य से रिलेटेड जो इशू होते हैं उससे सक्षम हो जाते हैं सुधारने में, और इनके भावी जीवन के लिए जो होते हैं स्वास्थ्य के बारे में जानकारी भी जो होता है प्राप्त होता है। तो इस तरह से जो है आप लिख सकते हैं इसके विषय वस्तु के यहाँ पर महत्व। नेक्स्ट आपका आता है सीखने सिखाने की विधि। तो इसमें कहने का अर्थ है कि आपने जो है इस टॉपिक को जो आपको पढ़ना है स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, इस टॉपिक को आपने कैसे पढ़ाया, मतलब किस विधि से पढ़ाया। जैसे कि सामूहिक चर्चा, सामूहिक कार्य, एकल कार्य, खेल, खोज, प्रयोग, इस तरह जो है किस विधि से आपने पढ़ाया उस विधि का आप यहाँ नाम लिखेंगे। और मैं आपको बता दूं कि मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं है, जिसके कारण जो है आवाज़ में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, आप उसे इग्नोर करेंगे। आप मेरी बातों को अच्छे से बस समझ लें, वो आपके बेसिस नॉलेज के लिए काफ़ी है और आपको आगे की नॉलेज के लिए भी जो है काफ़ी है। तो यहाँ पर आपने समझ गया कि आपको जो है सीखने सिखाने की विधि को कोई लिखना है। अगर 2 विधि लेते हैं, 3 विधि लेते हैं तो आप यहाँ लिख सकते हैं। उसके बाद जो है आपको नेक्स्ट पॉइंट में लिखना है कि विधियों को क्यों चुना गया। अगर आपने मान लीजिए कि समूह कार्य के द्वारा जो है बच्चों को समझाया स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, और यह अच्छा विधि भी है क्योंकि एक समूह बना देंगे, उसमें कोई गंदगी फैलाएगा, कोई साफ करेगा, कोई कचरा फेंकेगा, तो इस तरह से जो है लाइव एक सामूहिक कार्य करके जो है बच्चों को भी बता सकते हैं इसके बारे में, तथा रोल प्ले मेथड के माध्यम से आप पढ़ा सकते हैं। तो रोल प्ले मेथड या सामूहिक कार्य जो होता है किसी भी चीज़ों को जो है आसानी से बताने में सहायता करता है, इसलिए जो है इस विधि को चुना गया। तो आप ऐसे लिख सकते हैं। उसके बाद जो है सीखने की योजना प्रस्तुत करने वाले प्रशिक्षु का हस्ताक्षर, यहाँ जो है आपको खुद का हस्ताक्षर करना है। यह हो जाने के बाद यहाँ पर आते हैं, तो ये योजना के रखने के लिए जो है समीक्षा कुछ बातें कही गई है, इसको आप देख लेंगे कि किन किन बातों को जो है लिखना है। खासकर यह पॉइंट देख लेंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी। तो इतना तो आप समझ गए कि आपने विधि चुन लिया। अब जो आता है इसमें अब यहाँ पर देखिए वर्ग व्यवस्था कैसा था, यह लिख सकते हैं कि हाँ मैं जब क्लास में इंटर किया तो वर्ग व्यवस्था ऐसे ऐसे थे, अगर अच्छा था तो अच्छा लिखेंगे, नहीं थे तो नहीं था। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको दिखेगा आरंभिक व्यवहार। आरंभिक व्यवहार कहने का मतलब कि जो आपका पहला व्यवहार था बच्चों के प्रति, या बच्चों का पहला व्यवहार आपके प्रति कैसा था, इसके बारे में आप यहाँ लिख सकते हैं। कुछ यहाँ पर जो है आप पॉइंट वाइज करके लिख सकते हैं आरंभिक व्यवहार, कि हाँ अच्छा व्यवहार था, बुरा व्यवहार था। तब जाकर जो है आपको योजना बनाना है। यह योजना मतलब कि अब आपको जो है विषय प्रवेश करना है। तो विषय प्रवेश करने के लिए अगर आपको स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में जानकारी मतलब बताना है, बच्चों को पढ़ाना है, तो आप कोई ऐसे मतलब जो दैनिक जीवन से रिलेटेड कुछ बातें बोले, उसके बाद जो है उस बातों के माध्यम से जो है अपने टॉपिक को निकाले, तब बच्चों के सामने जो है मतलब प्रस्तुत करें। तो विषय प्रवेश करने से पहले जो है आपको एक कला अवधि बनाना होता है। कला अवधि कहने का अर्थ है कि आपको 1 नंबर देकर बनाना होता है कि इसमें आपको 5 मिनट सारांश देना है,
5 मिनट आपको पढ़ाना है, 10 मिनट आपको क्वेश्चन से कराना है, फिर आपको रिवीजन भी कराना है, होमवर्क भी कराना है। ये आपका टाइम पीरियड हो गया, इसी को बोलते हैं कालावधि। तो ये बना लिए तो मतलब कि आपको इतना ही टाइम में जो है ये सब चीज़ें को जो है कंप्लीट करना है। तो ये आपका पहला हो गया। उसके बाद जो है जब भी आप विषय प्रवेश करेंगे, अगर बच्चों को आपको पढ़ाना है तो इससे पहले जो है उसका पूर्व समीक्षा तो करेंगे ना, पूर्व आकलन तो करेंगे। पूर्व आकलन कहने का अर्थ है कि मैं बच्चों को जो है पढ़ाने जा रहा हूँ स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के बारे में, तो पहले जानकारी हम लेंगे ना कि उसको पहले से कुछ मालूम है कि नहीं मालूम है। तो इसलिए जो है आपको जो है 2 नंबर में पहले आपको तो कला अवधि करना है, फिर उसके बाद 2 नंबर में जो है आपको पूर्व आकलन करना है। पूर्व आकलन में कैसे करेंगे तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर एक ऐसे रो करेंगे, इसी में ये बढ़ते जा जाएगा। स्पेस कम है लेकिन आपका ये 2 पेज या 1 पेज जा सकता है। यहाँ पर आप लिखेंगे प्रशिक्षु छात्रों के द्वारा प्रश्न पूछे गए और यहाँ पर छात्रों ने उत्तर दिया। ये हो गया। पहला प्रश्न पूछे कि आप मतलब अपने घर को साफ रखने के लिए क्या करते हैं, तो बोलेंगे कि ऐसे ऐसे चीज़ों को करते हैं। इस तरह से जो है 2 क्वेश्चन पूछेंगे, तब जाकर जो है आप जब विषय प्रवेश कर लेंगे तब जाकर जो है आप विषय प्रवेश में क्या क्या पढ़ा रहे हैं उसको भी इसी तरह करेंगे और जो भी प्रश्न होगा उसके बारे में लिखेंगे। यह हो जाने के बाद जो है उसके बाद जो है आपको सारांश बताना है, सारांश बता देंगे। उसके बाद जो है आपको वर्ग कार्य करना है, क्योंकि आपने जब पढ़ाया तो उसमें क्या होता है कि काफ़ी बच्चों जो होते हैं समझते हैं नहीं समझते हैं, इसीलिए लास्ट में एक समरी की तरह जो है बच्चों को फिर से बताया जाता है ताकि जो बच्चे नहीं सुने हैं वो लास्ट में भी सुनकर समझ ले। तो सारांश बताने के बाद जो है वर्ग कार्य में जो है इस टॉपिक से रिलेटेड जो है क्वेश्चन देंगे, लिख सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर गृह कार्य है, तो उसी टॉपिक से रिलेटेड आप गृह कार्य दे सकते हैं। तो ये जो है इसी फॉर्मेट पर आपको बनाना है। फिर आपको यहाँ पर आ गया प्रशिक्षु का हस्ताक्षर एवं विधि तिथि, तो यहाँ पर जो है आपको लिख देना है नाम, अपना तिथि भी लिख देना है। फिर ये जो है विद्यालय के व्याख्याता द्वारा योजना का अनुमोदन, ये सब जो है आपको नहीं भरना है, खाली जगह छोड़ देना है, थोड़ा थोड़ा स्पेस देकर वो आपके मेंटर भर देंगे। यहाँ पर जैसे कि इसमें कहा गया ना, संबंधित दूसरे प्रशिक्षु की टिप्पणी, अगर आपने पढ़ा रहा है आपके क्लास में कोई दूसरा प्रशिक्षु है तो वह कोई टिप्पणी किया तो यहाँ लिख सकते हैं। प्रभारी व्याख्याता के द्वारा अगर समीक्षा करना है तो यहाँ लिख सकते हैं, या मेंटर शिक्षक के द्वारा जो है समीक्षा करना है तो वो यहाँ लिखकर यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देंगे यहाँ पर ऐसे। तो इस तरह से कर सकते हैं, इसको एक एक 2 लाइन छोड़कर छोड़ देंगे। अब यह जो है आपका लास्ट आ जाता है, बस इतना ही। यह कंप्लीट होने के बाद आपका एक लेसन प्लान जो होता है पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है। जैसे कि यहाँ पर शिक्षक शिक्षिका द्वारा स्व मूल्यांकन के सुझाव बिंदु, क्या विद्यार्थियों ने उस उद्देश्य को समझा जिसके लिए यह बनाया गया था, कि इसका मूल्यांकन किया गया कि नहीं किया गया, तो किया गया लिखेंगे हाँ कि उस उद्देश्य को समझ गए। इस सारे प्रश्न को जो है मैं पढ़ूंगा नहीं क्योंकि लंबा वीडियो बन जाएगा। इन सभी प्रश्नों को जो है करके आपको लिख लेना। ये सारे प्रश्न ईजी है, एकदम ईजी है। फिर लास्ट में कोई टिप्पणी है तो अगर लिखेंगे, नहीं है तो नहीं लिखेंगे। इस तरह जो है आप करके आप एक लेसन प्लान को जो है बना सकते हैं। मेन पॉइंट जो होता है आपका ये सब होता है जो कि मैं अभी यहाँ से बताया, गृह कार्य, वर्ग कार्य, सारांश, विषय प्रवेश, फिर आपका आरंभिक व्यवहार, वर्ग जो आपका व्यवस्था है, फिर इधर जो है सीखने सिखाने की विधि क्यों चुना गया, और ये सब चीज़ें जो है काफ़ी मतलब महत्व हो जाता है। तो ऐसे करके जो है आप एक लेसन प्लान को जो है इजी वे में बना सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।